9th क्लास गुड मॉर्निंग बेटा। एक बार फिर मैं तुहाडे सामने विकास जुल्का मैथ मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल मरदापुर डिस्ट्रिक्ट पटियाला अज तुहाडे नाल फिर रूबरू हो रहा वा एक नवा टॉपिक लैके। सो बेटा तुसी नोट किया होएगा कि साडा सारा लाइफ जिहड़ी है साडा जीवन साडा आला दुआला जिहड़ा वै वो मैथ्स नाल भरिया होया वै। असी अपने जीवन की कल्पना मैथमैटिक्स के बगैर नहीं कर सकते। जिस कमरे दे विच तुसी बैठे हो, जिहड़े बैड उत्ते बैठे हो, जिहड़ा टीवी तुसी देख रहे हो, वो सारी आकृतियां मैथमैटिकल शेप्स ने। जिस कॉपी दे उत्ते तुसी क्वेश्चंस नोट करोगे, जो पेन तुहाडे हाथ विच होएगा, जो पेन दा रिफल जिहड़ा होएगा, मेरा यह व्हाइट बोर्ड जो है, सो यह सारा की है मैथ्स ही है। इवन के जो ब्रेकफास्ट विच जो चपाती तुसी खाधी होएगी वो भी की है एक मैथमेटिकल शेप दी बनी हुई है। सो मैथ्स के बगैर साडे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ये आकृतियां साडे जीवन दे विच रच बस चुकियां ने, जड़ियां भी कंस्ट्रक्शन हो रही ने, जड़ियां भी नवी काढां हो रही ने, उन्हां दा बेस की है मैथ्स है। सो आज मैं तुहाडे नाल एक ऐसी ही आकृति के बारे डिस्कस करांगा जिदे बगैर असी अपनी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते, जिन्हें साडी जिंदगी नूं एक रफ्तार दिती और जिन्हें साडियां कई मुश्किलां नूं आसान बनाया। वो आकृति ते अपने आप दे विच इंपॉर्टेंट आकृति है ही है। सो कुछ नवीं काढां जड़ियां रोजाना जीवन में वरती जाने वाली चीजां सीगियां वो भी उस आकृति दे उत्ते बेस्ड ही है। सो आओ बेटा आज उस आकृति के बारे पढ़ते हैं। सो तुहाडे विचों दस सकते हो, तुसीं दस सकते हो कि मैं किस आकृति बारे गल कर रहा। ओके चलो मैं तुहानू कुछ उदाहरण देना वा। स्क्रीन ते देखो बेटा, तुहानू कुछ तस्वीरां नजर आ रही ने। ये उस आकृति दे नाल रलदियां मिलदियां तस्वीरां है तो तुहानू पता लग जाएगा कि यह शेप्स मैं किस शेप दे बारे किस आकृति दे बारे गल कर रहा वा। सो आइडिया हो गया होगा। गुड, तुहाडे चेहरे की स्माइल दस रही है कि तुहानू पता लग गया कि असी आज किहदे बारे पढ़ांगे। बिल्कुल ठीक है बेटा, असी आज चक्कर दे बारे पढ़ांगे। चक्कर और उहदे भागां दे बारे असी सिखांगे। चक्कर की है? किसी तल उत्ते एक स्थिर बिंदु तो ए देखो एक स्थिर बिंदु है, असी मान लिया कोई एक स्थिर बिंदु है। उस बिंदु तो निश्चित दूरी ते जिन्ने भी बिंदु है उन्हां नूं मिला के जिहड़ी बंद आकृति साडे सामने आंदी है वो की हुंदी है? सर्कल हुंदी है, चक्कर हुंदी है। तुसी कोई भी एक बिंदु ले लो और उस तो बाद उस बिंदु तो बराबर दूरी ते समान दूरी ते सपोज वो दूरी 12 सेंटीमीटर हो सकती है, 5 सेंटीमीटर हो सकती है, 6 सेंटीमीटर हो सकती है, पर ऐसी दूरी वधानी घटानी नहीं है। समान दूरी ते स्थित जिन्ने भी बिंदु होंगे उन्हां नूं मिला के बंद आकृति की कहलाएगी? चक्कर। सो आओ मैं तुहानू ड्रॉ करके दिखाना वा कि चक्कर किस तरह बन रहा है। तो ए देखो बेटा, मैं यह प्रकार खोल ली है। हुण मैं जिन्नी प्रकार खोली है बेटा, चाहे वो 5 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर है, मैं प्रकार दी नीडल जड़ी है, सुई जड़ी है, उन्होंने कॉपी उत्ते रख दिता इस पेज उत्ते। सो उस सुई ने की किया? एक फिक्स्ड पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। असी एक फिक्स्ड पॉइंट मान लिया, एक निश्चित बिंदु असी मान लिया। हुण मैं जो पेंसिल नूं पेज उत्ते रख रहा वा, मैं उस पॉइंट तो एक फिक्स्ड दूरी, मान लो मैं 5 सेंटीमीटर प्रकार खोली हुई है या 6 सेंटीमीटर खोली हुई है, उस बिंदु तो 6 सेंटीमीटर दूर मैं वो एक दूसरा बिंदु सिलेक्ट कर लिया बेटा। हुण मैं जिस तरह प्रकार नूं घुमांदा जावांगा, पेंसिल नूं घुमांदा जावांगा, पेंसिल की करेगी? जो फिक्स्ड बिंदु असी सिलेक्ट किया सीगा उस तो समान दूरी ते, जे मैं प्रकार 6 सेंटीमीटर खोली है ते 6 सेंटीमीटर दूरी ते, जे मैं 7 सेंटीमीटर खोली है ते 7 सेंटीमीटर दूरी ते, जे मैं 8 सेंटीमीटर खोली है ते 8 सेंटीमीटर दूरी ते स्थित जिन्ने बिंदु है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੈਨਸਿਲ ਨੇ ਮਿਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ और मिलांदे मिलांदे जदों आकृति बंद हो जाएगी, क्लोज्ड हो जाएगी, तां जड़ी आकृति साडे सामने आएगी वो की होएगी बेटा जी, एक सर्कल। और जो पॉइंट जड़ा फिक्स्ड पॉइंट असी लिता सीगा वो उस चक्कर दा की होएगा, केंद्र होएगा, सेंटर होएगा। सो तुहानू पता लग गया होगा कि एक सर्कल ड्रॉ किस तरह किया गया है, एक सर्कल आकृति किस तरह बन रही है। सो 9th क्लास एक चीज तुसी ध्यान रखनी है, जो ब्लैक कलर दे विच तुसी एक शेप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ वही सर्कल है बेटा। इस सर्कल ने तल नू 3 हिस्सियां च वंड दिता है। एक हिस्सा जड़ा सर्कल तो बाहर वाला हिस्सा है, एक हिस्सा जड़ा सर्कल दे अंदर है, और एक हिस्सा जड़ा सर्कल आप है। सो ये जिहड़ी काली आकृति तुहाडे सामने नजर आ रही है सिर्फ और सिर्फ वही चक्कर है बेटा। ओदे अंदर वाला हिस्सा चक्कर नहीं है, असी ओनू सर्कुलर रीजन कह सकते हैं, चक्री खेतर कह सकते हैं, पर वो चक्कर नहीं है। सो असी जदों भी कभी कोई प्लेट देखते हैं, कोई कॉइन देखते हैं, कोई डिस्क देखते हैं, कोई बोर्ड देखते हैं, सो असी उन्होंने चक्कर नहीं कहते कि ये चक्कर ने, ये चक्राकार आकृतियां बेटा, सर्कुलर। उन्होंने वास्ते वर्ड की यूज होता है सर्कुलर। सो सर्कल और सर्कुलर का डिफरेंस तुहानू समझ आना चाहिए। 9th क्लास साडे सामने देखो बेटा एक चक्कर बनया होया है और यह केंद्र है ओ। हुण चक्कर दे उत्ते तुसी कोई भी बिंदु ले लो, मैं इत्थे एक बिंदु ले लिया ए, इत्थे एक बिंदु ले लिया बी और इत्थे एक बिंदु ले लिया सी। सो केंद्र तो इन्हां बिंदुआं दी दूरी ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये दूरी बेटा एक समान होएगी। सिर्फ ओ नाल ए दी बी या सी नाल नहीं, तुसी चक्कर दे उत्ते कोई भी बिंदु ले लो, वो दूरी जड़ी है केंद्र तो एक समान होएगी। क्यों? क्योंकि असी पहले ही यह जिहड़ा चक्कर खिंचिया सीगा वो केंद्र तो जिहड़ा ओ बिंदु सी उस तो समान दूरी ते स्थित सारे बिंदुआं नूं मिला के बनाया सीगा। सो तुहाडे कोई भी बिंदु तुसी ले लोगे वो दूरी की होएगी केंद्र ओ तो एक समान। इस दूरी नूं की कहंदे है आर। आर यानी के रेडियस, अर्धव्यास की कहते हैं, अर्धव्यास। सो जदों असी प्रकार खोल लेने 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है, और ओदी नीडल नूं ओदी सूई नूं असी जदों रख के सर्कल ड्रॉ करते हैं बेटा, तो वो जिन्नी प्रकार असी खोली हुंदी है उस चक्कर दा की हुंदी है, अर्धव्यास हुंदी है। हुण जे तुसी इत्थे ओ बिंदु तो दूर कोई एक बिंदु लैंदे हो, जे उस बिंदु की दूरी अर्धव्यास नालों ज्यादा है ता ओ बिंदु जड़ा वै ओ की होएगा, चक्कर दे बाहर आ जाएगा। ओ बिंदु की होएगा, चक्कर दे बाहर आ जाएगा। ए बी सी आपां समझ लेने, ए डी आ जाएगा तुहाडे कोल और ए की आ जाएगा, बिंदु ई आ जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि इन्हां दी दूरी की है, अर्धव्यास नालों ज्यादा है, इस करके ए बिंदु चक्कर दे उत्ते नहीं आएंगे। जे किसी बिंदु की दूरी ओ तो अर्धव्यास नालों घट है, असी अर्धव्यास मान लो ओ ए जड़ा वा असी मान लो इत्थे 6 लिता होया है, 6 सेंटीमीटर लिता होया है। सो जे ओ बिंदु तो किसी बिंदु की दूरी 6 सेंटीमीटर तो घट है, तो ओ बिंदु जड़ा वा बेटा ओ की होएगा, सर्कल दे अंदर आ जाएगा। तो ए बिंदु की होंगे, ए सर्कल दे अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इन्हां दी दूरी जड़ी है अर्धव्यास नालों की है, घट है। और जे किसी बिंदु की दूरी अर्धव्यास के बराबर है से 6 सेंटीमीटर ही है, तो वो बिंदु जड़ा है वो की होएगा, सर्कल के ऊपर आ जाएगा। सो ए बिंदु की हो गए, सर्कल के ऊपर आ गए। सो ये गल याद रखनी है बेटा, जे किसी दिते हुए चक्कर दे विच, ठीक है, किसे असी कोई बिंदु ड्रॉ करना है, जे वो बिंदु की दूरी अर्धव्यास नालों घट है तो वो चक्कर दे अंदरले पासे आएगा। जे किसी दी बिंदु की दूरी अर्धव्यास नालों ज्यादा दिती हुई है, रेडियस नालों ज्यादा दिती हुई है, वो चक्कर दे उत्ते या अंदर ना आके चक्कर दे बाहरले खेतर उत्ते आएगा। और जे किसी बिंदु नूं असीं ड्रॉ करना है तो ओदी दूरी जिहड़ी है अर्धव्यास के बराबर है, तो वो की होएगी, चक्कर दे ऊपर ही आएगी। जिवें एच और बिंदु आई जिहड़े है वो चक्कर दे ऊपर आए है। असी हुण इस चक्कर दे उत्ते कोई 2 बिंदु ले लेने हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। जदों असीं इन्हां दोनों बिंदुआं नूं मिला देवांगे ते साडे सामने ए देखो एक भुजा या रेखाखंड कह लो, तो साडे सामने आई है।
ਇਹਨੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਰਡ, ਜੀਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੀਵਾ ਹੈ, ਜੀਵਾ AB, ਜੀਵਾ AB। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਦੀਰਘ ਚੱਕਰਖੰਡ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਲਘੂ ਚੱਕਰਖੰਡ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਮੇਜਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਰ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੀਰਘ ਚੱਕਰਖੰਡ, ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਲਘੂ ਚੱਕਰਖੰਡ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਦੀਰਘ ਚੱਕਰਖੰਡ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਲਘੂ ਚੱਕਰਖੰਡ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਦੀਰਘ ਚੱਕਰਖੰਡ ਔਰ ਲਘੂ ਚੱਕਰਖੰਡ ਜੀਵਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਕਿਧਰੇ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀਰਘ ਚੱਕਰਖੰਡ ਨਿਚਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਔਰ ਲਘੂ ਚੱਕਰਖੰਡ ਕੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀਰਘ ਚੱਕਰਖੰਡ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏ, ਲਘੂ ਚੱਕਰਖੰਡ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰਖੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦੀਰਘ ਚੱਕਰਖੰਡ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲਘੂ ਚੱਕਰਖੰਡ। ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੇਟਾ ਕੌਰਡ यानी कि जीवा के बारे पढ़िया। सो हुण मैं तुहाडे सामने कुछ कॉर्ड्स ड्रॉ कीती होईयां मैं, IJ, GH, AB, CD, EF। तो बेटा तुसी देखो ए कॉर्ड छोटी है, उस तो वड्डी है, ए उस तो वड्डी है, फिर कॉर्ड छोटी हो रही है, छोटी हो रही है। सो एस कॉर्ड यानी इस जीवा की की खासियत है, ए देखो ए तुहाडी जीवा जड़ी है ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜੀਵਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਲਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ। O ਤੋਂ B ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਔਰ O ਤੋਂ A ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਮਿਲਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਆਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲੌਂਗੇਸਟ ਕੋਡ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਜੋ ਵਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ। ਸੋ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਵਿਆਸ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਲ d ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 2 ਗੁਣਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ। ਔਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, r ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਲ r ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ d = 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ r, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2r ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਉਹਦੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 2r ਹੋਏਗਾ, 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ r, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟਵਾਈਸ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 2 ਗੁਣਾ 5 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੇਸਟ ਕੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਵਿਆਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਕਰ ਨੂੰ मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट यानी कि दीर्घ चक्करखंड और लघु चक्करखंड दे विच बनदी है। एक हिस्सा जरूर बड़ा होएगा, दूसरा हिस्सा छोटा होएगा, लेकिन चक्कर दा डायामीटर यानी कि चक्कर दा व्यास चक्कर नू दो बराबर हिस्सियां दे विच वंडेगा, यानी कि अर्ध चक्कर दे विच, सैमी सर्कल दे विच वंड देगा। वो दोनों हिस्से की होंगे आपस विच बराबर। बेटा हुण असीं ਚੱਕਰ ਦੀ ਚਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਰਕ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਲੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ P ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ Q ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਦੀ ਚਾਪ। ਸੋ ਚਾਪ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਬਿੰਦੂ P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਪ PQ, ਚਾਪ PQ।
ਸੋ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ P ਤੋਂ Q ਤੱਕ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਲਘੂ ਚਾਪ, ਮਾਈਨਰ ਆਰਕ, ਲਘੂ ਚਾਪ ਮਾਈਨਰ ਆਰਕ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, PQ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲਘੂ ਚਾਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਮਾਈਨਰ ਆਰਕ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਮਾਈਨਰ ਆਰਕ PQ। याद रखो जे किसी चाप की लंबाई जड़ी है वो चक्कर दे घेरे तो अद्धी है तो वो हमेशा की होएगी, माइनर आर्क होएगी, लघु चाप होएगी। और जिस चाप की लंबाई जड़ी है वो चक्कर दे घेरे तो अद्धे घेरे अद्धी तो ज्यादा है, उहदे घेरे दे अद्धी तो ज्यादा है, हाफ तो ग्रेटर है, तो वो की बन जाएगी मेजर आर्क। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ PQ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਾਈਨਰ ਆਰਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਆਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ R, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ, ਦੀਰਘ ਚਾਪ PRQ, यानी कि मेजर आर्क PRQ। सो भलेखा ना पवे कि असी इत्थे लिख दईए PQ, ओ देखिए कि केड़ी आर्क है, मेजर है कि माइनर है। मैं इत्थे पॉइंट लैके इनू की करता, इत्थों पता लग गया कि की है PRQ की है, एक मेजर आर्क है, यानी कि एक दीर्घ आर्क है, एक की है वड्डी चाप है तुहाडे सामने। और ए P तो लैके Q तक दा डिस्टेंस जिहड़ा है वो की है माइनर आर्क है, लघु चाप है। सो उम्मीद है कि तुहानू चाप बारे पता लग गया होगा। फिर एक बारी बेटा समझ लो, जे चक्कर दे उत्ते दो बिंदु दिते हुए हैं, इस चक्कर दे ऊपर दो पॉइंट्स दिते हुए हैं। सो एक बिंदु तो लैके दूसरे बिंदु तक है जिहड़ी आर्क चक्कर दा हिस्सा बनदा पिया है, इसनू असीं की कहने आ, आर्क कहने आ। जे वो हिस्सा चक्कर दे घेरे दे अद्धे नालों घट है तो वो माइनर आर्क बनेगी, यानी कि दीर्घ लघु चाप बनेगी। जे उस चाप का हिस्सा चक्कर दे घेरे सरकमफ्रेंस दे हाफ तो ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली की बन जाएगी, दीर्घ चाप बनेगी, मेजर आर्क तुहाडे सामने जिवें मैं बनाई है वो बन जाएगी। सो ए साडे कोल की है माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। सो 9th क्लास जे वो दो बिंदु असी जड़े हुने इत्थे P और Q लिते सी, वो बिंदु असी जे इधर ले लिए चक्कर दे व्यास दे उत्ते वो बिंदु ले लिए P और Q, तां इत्थे याद रखन दी गल है तुहाडे वास्ते, ना तो कोई मेजर सेगमेंट बनेगी, ना ही कोई माइनर सेगमेंट बनेगी, ना तो दीर्घ चाप बनेगी ते ना ही लघु चाप बनेगी, क्योंकि ए व्यास दे उत्ते दोनों बिंदु है, ए दोनों पॉइंट्स जड़े है ए सर्कल नू हाफ हाफ डिवाइड कर देंदे है, आधा आधा वंड देंदे है। सो ए तुहाडे कोल अर्ध चक्कर आ जाएगा। ए जिहड़ा वे देखो बेटा, ए सारे दा सारा चक्कर दा की है, सरकमफ्रेंस है। बेसिकली तुसी की करदे हो, पॉइंट रख के इत्थे प्रकार रख के जदों चाप लगांदे हो, आर्क ही लगांदे हो, जड़ी घुमदी होई सारे बिंदुआं नू मिला के की बन जांदी है, एक सर्कल बन जाती है। जदों क्लोज फिगर आ जाती है तुहाडे कोल, वो की बन जाती है, एक सर्कल। सो जदों ए पॉइंट्स डायामीटर दे उत्ते यानी व्यास दे उपर हुंदे है तां ए चक्कर नू दो बराबर बराबर हिस्सियां दे विच वंडदे है। सो इत्थे ना तां कोई दीर्घ चाप बनदी है, ना कोई लघु चाप। ए P तो लैके Q तक दा ए पोर्शन भी तुहाडा सेमी सर्कल है, और P तो लैके नीचे वाला ए Q वाला सर्कल भी की है तुहाडा की है, सेमी सर्कल है, अर्ध चक्कर ही बनेगा। इत्थे कोई भी दीर्घ चाप और लघु चाप तुहाडे कोल नहीं आएगी। सो इनू याद रखना है कि जदों भी डायामीटर दे उत्ते कोई दो बिंदु होंदे है और यह जिहड़ा व्यास है तुहाडा डायामीटर है, वो चक्कर नू दो बराबर बराबर हिस्सियां दे विच वंड दिंदा है। 9th क्लास इत्थे देखो बेटा, तुहाडे सामने यह एक सेंटर है चक्कर का दिता है O बिंदु तो P बिंदु, OP एक अर्धव्यास है, OQ एक अर्धव्यास है। सो ए दो अर्धव्यास OP और OQ ने ए चक्कर का एक हिस्सा देखो ए एक बनाया है। सो एनू ए हिस्सा अर्धव्यास द्वारा
रेडियस द्वारा बनाया गया यह पोर्शन है, सो एनू कहते हैं अर्धव्यासी खंड, इंग्लिश एनू की कहते हैं सैक्टर। सो अर्धव्यासी खंड ए हिस्सा ए वड्डा हिस्सा वे, सो एनू असी की कहते हैं दीर्घ अर्धव्यासी खंड। इंग्लिश विच एनू असी कहते हैं मेजर सैक्टर। सो एनू असी की कहते हैं इंग्लिश विच मेजर सैक्टर, और एनू असी की कहांगे लघु अर्धव्यासी खंड, यानी के माइनर सेक्टर। सो दो अर्धव्यासा द्वारा यह जड़ा पोर्शन जड़ा है बनया, यह हिस्सा जड़ा बनया हुआ खंड बनया हुआ। सो यह जड़ा छोटे वाला है एनू असी कहांगे लघु अर्धव्यासी खंड, और जड़ा वड्डा बनया हुआ वो बनया हुआ दीर्घ अर्धव्यासी खंड, यानी कि वड्डा मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। और यह अर्धव्यास जड़े है दोनों सेंटर ओ ते केड़े एंगल ते बनते पे इनू असी नाम दे सकते हैं। यह थीटा एंगल ते बेटा एक दूसरे नाल मिलते पे है। सो यह तुहाडे सामने की आ गया मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। नौवीं जमात आओ बेटा हुण असी अभ्यास 10.1 दे सवाल हल करिए, जिहदे विच साडे कोल पहले खाली थावां भरनियां सी। इस एक्सरसाइज विच ऐसा कोई प्रश्न, चाहे वह खाली थां दे रूप दे विच है, चाहे सही गलत दे रूप दे विच है, जड़ा मैं अपने लैक्चर दे विच डिस्कस नहीं किया, ते जे तुसी मेरे लैक्चर नूं सही तरीके नाल अटेंड किया ते सारे दे सारे जवाब बेटा तुहानूं आंदे होणगे। चक्कर का केंद्र चक्कर दे डैश भाग दे विच स्थित है। सो जे मान लिया कि सी एक चक्कर है, सो चक्कर का केंद्र जड़ा वा बेटा चक्कर दे डैश भाग, ऑप्शन की है अंदरूनी भाग या बाहरी भाग में स्थित है। तो केंद्र कितने स्थित होता है? अंदरूनी भाग दे विच। सो यह किदे ते आएगा? चक्कर दे अंदरूनी भाग, अंदरूनी भाग विच स्थित है। केंद्र हमेशा चक्कर दे अंदरूनी भाग दे विच स्थित होता है। अगला की है एक बिंदु जिस दी चक्कर दे केंद्र तो दूरी अर्धव्यास नालों वध होवे चक्कर दे डैश विच स्थित हुंदा है। एक बिंदु जिसदी दूरी, जिसदी चक्कर दे केंद्र तो दूरी, ए चक्कर दा केंद्र है, इस तो दूरी अर्धव्यास नालों वध होवे। सो बेटा अर्धव्यास ते चक्कर दे उत्ते किधरे भी आएगा, ते जे अर्धव्यास नालों वध दूरी है, एदा मतलब ओ की बिंदु होएगा चक्कर तो बाहर होएगा। असी किता सीगा ना, जे दूरी घट है केंद्र दी उथों अर्धव्यास नालों घट है चक्कर दे अंदर, अर्धव्यास दे बराबर है ता चक्कर दे उत्ते, ते जे अर्धव्यास नालों वध है ते चक्कर दे बाहरी भाग विच, बाहरी भाग विच स्थित हुंदा है। तीसरा है चक्कर दी सब तो वड्डी जीवा चक्कर दा डैश हुंदा है। सो सब तो वड्डी जीवा, असी जीवा देखियां सीगियां ए वालियां। सो सब तो वड्डी जीवा कित्थे आई सी? जड़ी केंद्र तो गुजरती है, और उस जीवा का नाम की सीगा? वेरी गुड, व्यास। उस जीवा का नाम की सीगा? व्यास, यानी कि डायामीटर। सो चौथा पॉइंट है एक चाप डैश हुंदा है जदों इसदे सिरे एक व्यास दे सिरे होण। ए भी असी कीता सीगा कि जे ए केंद्र है, मान लो ए तुहाडा डायामीटर है यानी व्यास है, और ए सिरे ए और बी एक व्यास दे सिरे होण, तां ए चाप की हुंदी है? ए चाप अर्ध चक्कर हुंदी है बेटा। की हुंदी है? अर्ध चक्कर। चक्कर खंड एक चाप अते डैश विचला भाग हुंदा है। सो असी चक्कर खंड बारे पढ़िया सीगा। ए तुहाडे कोल चक्कर है और ए तुहाडे कोल चक्कर खंड है, जड़ा दीर्घ चक्कर खंड है और लघु चक्कर खंड, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। सो ए चाप है, या चाप ले लो या ए वाली चाप तुसी ले लो, आर्क ले लो। चाप और डैश विचकार, किदे विचकार? बिल्कुल सही, जीवा विचकार। जीवा यानी कि कॉर्ड विचकार बनया होया जड़ा ए वाला हिस्सा, ए भी चक्कर खंड है और ए भी चक्कर खंड है, जो एक चाप और जीवा विचला भाग
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਜਿਸ ਤਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਚੱਕਰ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਭਾਗ ਔਰ ਚੱਕਰ आप। सो किन्ने भाग बन गए? बाहरी, अंदरूनी और चक्कर आप। किन्ने? गुड, 3 भागां दे विच वंडदा है। हुण असीं सही गलत यानी कि ट्रू फॉल्स करिए। सो पहला वे केंद्र नूं चक्कर उत्ते किसी बिंदु नाल मिलाउण वाला रेखाखंड अर्ध व्यास हुंदा है। सपोज कर लो ए साडे कोल चक्कर है, ए केंद्र है ते केंद्र नूं मैं किसी भी बिंदु नाल इधर किसी भी बिंदु नाल मिला दांगा ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਖਾਖੰਡ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅਰਧਵਿਆਸ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਜੀਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਇਹ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅਸੀਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਰਡਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਵਾਵਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। और तीसरा है, जेकर एक चक्कर नूं 3 बराबर चापां दे विच वंड दईए तां हरेक चाप दीर्घ चाप हुंदी है। 9th क्लास मैं तुहानूं समझाया सीगा बेटा कि जड़ी मेजर आर्क और माइनर आर्क यानी दीर्घ आर्क या जड़ी लघु चाप है, मेजर आर्क और माइनर आर्क। सो दीर्घ चाप दा जड़ी लंबाई है वो अर्ध चक्कर नालों ज्यादा होनी चाहिए है, तदे ही उन्होंने दीर्घ चाप कहने हैं। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹ 3 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 1 2 ਔਰ 3 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਰਘ ਚਾਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ ਹੈ यानी कि झूठ है। ਚੱਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਾ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗੇਸਟ ਕੋਰਡ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜੀਵਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਜੀਵਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਚਾਪ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਅਰਧਵਿਆਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਰਧਵਿਆਸ ਔਰ ਚਾਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਰਧਵਿਆਸੀ ਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लेकिन इन्हें की क्या है? जीवा दे जीवा और चाप दे विचकार लेते मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट दीर्घ चक्कर खंड और लघु चक्कर खंड होंगे है। सो साडी ए स्टेटमेंट की है गलत है। चक्कर एक समतल आकृति है बेटा, ये एक प्लेन उत्ते बनी हुई है। साडी ए वाली आकृति की है एक समतल आकृति है। एदा मतलब की है साडी ए वाली स्टेटमेंट जड़ी है ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो 9th क्लास उम्मीद है आज के लैक्चर दे विच तुहानू जो कुछ समझाया गया है वो तुहानू अच्छी तरह आ जाएगा। ये सर्कल दा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो तुहानू समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि अगले चैप्टर्स दे विच जे साडा बेस सही तरीके दे नाल बन जाता है, सानू चीज़ां समझ आ जांदियां ते अगली एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी और समझनी साडे वास्ते आसान हो जाएंगी। थैंक यू बेटा।